होगा आप लोगों ने सुकरात के बारे में। शकल नहीं थी, शकल काली थी, बहुत बदसूरत थी और महान दार्शनिक, बहुत बड़े सुने। वो नित्य प्रति उठ करके आईना देखते, शीशे में अपनी सूरत देखते। एक दिन का उनका शिष्य साथ में बैठा हुआ और वो हंस गया। सुकरात को आईना देखते ही वो हंसने लगा। सुकरात ने कुछ नहीं कहा, देख लिया कि मेरा शिष्य जो है वो हंस रहा है। आज 3 दिन बीत गए तो सुकरात आज अपने शिष्य से कहता है, मैं जानता हूं कि तू मुझे देख करके हंस रहा था, मैं जानता हूं कि तेरे मन में कोई प्रश्न है, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। तो इसलिए हंस रहा था ना कि मैं काला हूं, मेरी सूरत अच्छी नहीं। मैं आईने में अपनी सूरत देखता हूं रोज, क्यों? मैं बदसूरत जन्मा हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा नेक कर्म करूं कि दुनिया मेरी बदसूरत को भूल जाए और मेरे किए हुए कर्मों को हमेशा याद करे और दुनिया कहती रहे सुकरात ने कहा, ये सुकरात ने किया है। तो मेरी नेकी करने का जो कर्म है, जो अच्छा करने का कर्म है, वो मेरी इस बदसूरत को दूरित कर देगा। और एक खूबसूरत जो सौंदर्य की मूर्त है, वो अगर कोई नेक कर्म नहीं करता, वो कोई अच्छा कर्म नहीं करता, तो दुनिया उसके लिए कहते सुंदर तो इतना, लेकिन इसके कर्म कितने गलत हैं। उस सुंदरता का क्या करना, उस सुंदरता का क्या प्रयोजन है जो कोई अच्छा काम ना कर सके, कोई सत्कर्म ना कर सके, अपने समाज को कुछ दे ना सके, अपना पन ना ढूंढ सके। और वो बदसूरत भी अच्छा है कि भले उसकी सूरत अच्छी नहीं, देखने को अच्छा नहीं है, लेकिन उसके कर्म इतने महान हैं कि दुनिया उसको याद करती है, दुनिया उसके लिए याद करती है। अपने गुरु महाराज के पास पढ़ते पढ़ते एक शिष्य, कई दिन बीत गए, पढ़ाई करते करते कई दिन बीत गए, कई दिन बीत गए हैं। बात का पढ़ते पढ़ते पढ़ाई करते करते बहुत दिन बीत गए और एक दिन विचार किया कि अब मुझको जाना चाहिए। तो गुरु महाराज के चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है। गुरुवार में जाना चाहता हूं, मैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं। नहीं, ये नहीं चाहिए, नहीं, बिना दक्षिणा की तो दीक्षा नहीं होती। मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, नहीं, मैं आपको दक्षिणा उससे दूंगा, मुझे बताएं मैं आपको क्या। तो गुरुवर ने कहा कि दुनिया में जो सबसे व्यर्थ चीज है वो मुझे गुरुदक्षिणा में। सब ध्यान से सुनो कि दुनिया में जो व्यर्थ चीज है वो मेरे लिए गुरुदक्षिणा में देना। अब वो शिष्य एक कोने में जाकर के मिट्टी का ढेला उठाता है और फिर विचार करता है मिट्टी तो किसी काम की नहीं, क्यों ना इसे मैं गुरुदक्षिणा में दूं। फिर उस मिट्टी से आवाज आती है,
तो मुझे व्यर्थ कह रहा है। रूप रस गंध ये सब मुझ में है। कोई भी पौधा लगाओ, उसके लिए रूप भी मैं दूंगी, गंध भी मैं दूंगी, उसके लिए फल भी मैं दूंगी। अगर माटी अच्छी नहीं है तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। ये कर्म मेरा है, तो मुझे व्यर्थ समझता है। उसने मिट्टी को नीचे रख दिया, फिर उसने पाषाण यानी पत्थर को उठाया, और पत्थर को उठा करके वो व्यक्ति, वो शिष्य विचार करता है पत्थर किस काम का है। तो फिर वो पत्थर आवाज देता है, तो मुझे व्यर्थ समझ रहा है। इतने बड़े बड़े महल, इतने बड़े बड़े मंदिर, और मंदिरों के अंदर बैठी हुई जो मूर्तियां, जिनके पास दुनिया नमन करती है, वो सब मुझसे तो तरासी जाती है। फिर वो एकांत में बैठ गया, चुप और विचार करने लगा, दुनिया में व्यर्थ क्या। एकदम विचार आया, उठा और अपने गुरु महाराज के चरणों में लेट गया। महाराज, मेरे अंदर का अहंकार वो मैं आपके चरणों में रखता हूं। सचमुच अहंकार सबसे व्यर्थ है। जिस दिन मेरा अहंकार मिट जाएगा, मैं समझ लूंगा आज मानव बन गया। बस सच्चाई तो यही है कि मानुष के अंदर अहंकार है, अपने को सबसे अच्छा बनता है इंसान, और वो अहंकार उसके लिए डुबो लेता है, वो भगवान से उसको मिलने नहीं देता। इसलिए अहंकार का त्याग कर दो, और उस अहंकार को गुरुदक्षिणा में देता हूं। महाराज गुरुवर ने कहा, आज मुझे सच्ची दक्षिणा मिला। पूरी सच्चिदानंद भगवान जय। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, ओ